प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन प्लांट में किस तरीके से होता है। साथ ही साथ में हमने उनके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को भी देखा। ठीक है, उनके जो पार्ट होते हैं उनका डेवलपमेंट भी देख चुके हैं। आइए अब हम देखते हैं पॉलिनेशन यानी कि परागण। प्लांट में परागण की क्रिया किस तरीके से होती है उसका हम लोग डिटेल में अभी स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उसका हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन। यहाँ पर दिया हुआ है पुंकेसर के पराग कोश से। ठीक है, पुंकेसर का अर्थ होता है, पुंकेसर को यहाँ पर बोला जाता है स्टामिन। क्या है? स्टामिन, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और यहाँ पर जो पराग कोश है इसको बोला जाता है एंथर या पोलन सेक या फिर माइक्रो स्पोरेंजियम, इस तरीके से बोला जाता है। इसलिए आपको मैं याद करने के लिए हर को बोल रही थी कि क्या बोला जाता है। इस तरीके से आपको कहीं पर कोई सा भी वर्ड दे देता है तो आपको वो पता होना चाहिए। ठीक है, एंथर किसको बोला जा रहा है? पराग कोश को। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग क्या देख सकते हैं, यहीं से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि एंथर से पराग कणों का उसी पुष्प, ठीक है, क्या है, उसी पुष्प या दूसरे पौधे के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा, ठीक, स्टिग्मा पर पहुंचना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। एक बार और देख लेते हैं हम लोग पॉलिनेशन किसे कहते हैं। स्टामिन के एंथर से, ठीक है, स्टामिन के एंथर से पराग कणों का यानी कि पोलन ग्रेन का उसी फ्लावर या दूसरे पौधे के किसी फ्लावर के वर्तिकाग्र या फिर स्टिग्मा पर पहुंचना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। इस तरीके से समझ में आ रहा है। अब देखते हैं हम लोग कि पॉलिनेशन कितने टाइप के होते हैं। 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट दिया है आप लोग का सेल्फ पॉलिनेशन, सेकेंड है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ यानी कि स्व परागण जिसको बोला जाता है, स्व परागण। क्रॉस पॉलिनेशन इसको बोला जाता है पर परागण। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या देख सकते हैं हम लोग। सबसे पहले तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है कि वो जो फ्लावर है वो बाईसेक्सुअल हो, यानी कि द्विलिंगी वो पुष्प हो। अगर वो द्विलिंगी पुष्प नहीं होगा तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगी। तो इस आधार पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जब एक ही फ्लावर के पॉलन ग्रेन, ठीक है, एक ही फ्लावर के पॉलन ग्रेन यानी कि उस फ्लावर में क्या है, मेल और फीमेल दोनों पार्ट हैं। तो जब उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन निकल कर उसी फ्लावर के क्या है, फीमेल पार्ट में यानी कि स्टिग्मा पर जाता है, ठीक है, स्टिग्मा पर जाता है, या फिर उसी पौधे के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाता है। पौधा वही रहेगा लेकिन फ्लावर क्या है, अलग अलग जगह पर है। तो किसी में लेकिन जो पॉलन ग्रेन रहेगा वो या तो उसी फ्लावर में रहेगा, उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक जाएगा, या फिर उसी पौधे पर पाए जाने वाले किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जब जाता है, ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है? सेल्फ पॉलिनेशन बोला जाता है। तो इसी आधार पर सेल्फ पॉलिनेशन को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। किस बेस पर कि देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर ऑटोगेमी है और जिटिनोगेमी है। ऑटोगेमी में क्या होता है? सेम प्लांट और सेम फ्लावर, ठीक है, सेम प्लांट का मतलब क्या है, दोनों में सेम प्लांट होगा, ठीक है, क्योंकि ये सेल्फ पॉलिनेशन है, प्लांट तो सेम होगा ही है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस होगा फ्लावर में। या तो वो ऑटोगेमी में क्या होता है, सेम फ्लावर होता है, वहीं से क्या पॉलन ग्रेन निकलेंगे और उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुँचेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है मटर हो गया, गेहूँ हो गया, वीट है, जैसे यहाँ पर धान है, ये सभी क्या हैं, ऑटोगेमी के एग्जाम्पल हैं। उसी तरीके से जिटनोगेमी में क्या हो जाएगा, सेम प्लांट ये रहेगा लेकिन वो क्या रहेगा, डिफरेंट फ्लावर रहेगा। डेफिनेशन में ही हमने देखा कि फ्लावर से क्या निकल रहे थे, पॉलन ग्रेन निकल रहे थे, या तो वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक जा रहे थे या फिर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जा रहे थे। उसी क्रिया को ही क्या बोला जा रहा था, सेल्फ पॉलिनेशन। तो उसी आधार पर इसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है कि वो सेम फ्लावर में जा रहा है कि डिफरेंट फ्लावर में जा रहा है, ठीक है। बस यही आपको याद रखना है इसमें, लेकिन इसमें प्लांट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो डिफरेंट फ्लावर में जब जाता है तो इस टाइप का जो पॉलिनेशन है वो क्या कहलाता है, जिटनोगेमी कहलाता है। अब देख लेते हैं हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन इसका भी छोटा हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या रहता है, डिफरेंट प्लांट रहता है और डिफरेंट
फ्लावर रहता है, दोनों। क्रॉस पॉलिनेशन पर परागण, पर यानी कि दूसरा, ठीक है, दूसरा प्लांट, दूसरा फ्लावर, इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हो। सेम स्पीसीज़, ठीक है, स्पीसीज़ क्या रहेंगे, सेम, तभी जाकर उनमें क्या होगी, परागण की क्रिया होगी। स्पीसीज़ डिफरेंट इस तरीके से नहीं होंगे, लेकिन हाँ कभी कभी ये हो जाता है जिसे एक हाइब्रिड का फॉर्मेशन होता है, तो ये आर्टिफिशियली होगा। जो हाइब्रिड का निर्माण होता है ये आर्टिफिशियल, जो लैब वगैरह होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, उनके द्वारा ये हाइब्रिड जो पौधे होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए ये प्रयोग किया जाता है, लेकिन नॉर्मली इस तरीके से नहीं होता है। अगला हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन में जब किसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन, ठीक है, जब किसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर प्रेजेंट जो फ्लावर होता है उसके स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, तब वह क्रिया क्या कहलाती है, क्रॉस पॉलिनेशन या फिर पर परागण। यहाँ पर मैंने बताया था कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या ज़रूरी होता है कि वो फ्लावर बाईसेक्सुअल हो, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है, यहाँ पर ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं होता कि ये बाईसेक्सुअल हो, ये क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल। अधिकांश क्या रहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, इसीलिए ये पर परागण की क्रिया होती है, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या क्या एडेप्टेशन यानी कि अनुकूलताएं पौधों में पाई जाती हैं, पौधों में, फ्लावर में कौन कौन सी अनुकूलताएं पाई जाती हैं। पहला क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि बाईसेक्सुअलिटी, ठीक है, यानी कि द्विलिंगिकता जो है वो फ्लावर में ये पाई जाती है। बहुत ही मोस्ट कॉमन कैरेक्टर होता है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कि उस फ्लावर को क्या होना चाहिए, बाईसेक्सुअल होना चाहिए, ठीक है, उसमें मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होने चाहिए, तभी उसमें सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया होगी, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है। अगला जो कैरेक्टर है इसका, यानी कि जो अगला अडेप्टेशन है वो होता है होमोगैमी। क्या है, होमोगैमी। तो होमोगैमी किसे कहते हैं ये देख लेते हैं कि जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होते हैं, मैच्योर इन सेम टाइम, तो इस गुण को क्या बोला जाता है, होमोगैमी बोला जाता है। यानी कि ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होते हैं, सेम टाइम में मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मान लीजिए फ्लावर में क्या है, मेल और फीमेल पार्ट पाए जा रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दोनों का जो मैच्योरेशन है, जो परिपक्वन है, वो एक ही समय में हो। दोनों का जो टाइमिंग रहता है वो अलग अलग रहता है, ठीक है। तो इस आधार पर इनका जो यह गुण है, ऐसे फ्लावर जिनमें क्या है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, सेम टाइम में मैच्योर हो रहे हैं, तो यही इनका गुण क्या कहलाता है, होमोगैमी कहलाता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं अनअट्रैक्टिव फ्लावर, यानी कि जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसमें तो किसी माध्यम की आवश्यकता होती ही नहीं है, ठीक है। अगर माध्यम की आवश्यकता होती तो उसके लिए बहुत सारे अडेप्टेशन पाए जाते हैं, जैसे कि क्रॉस पॉलिनेशन में पाया जाता है कि किस तरीके से वो मान लीजिए माध्यम क्या क्या होते हैं, जल है, वायु है, कीट है, मनुष्य हैं, ठीक है। तो उनको आकर्षित करने के लिए उनमें कुछ अडेप्टेशन पाए जाते हैं, जिससे वो इंसेक्ट क्या हो, आकर्षित हो और उनकी अपने माध्यम से वो क्या है, जो पॉलन ग्रेन होते हैं उसको फीमेल पार्ट तक पहुंचा दे। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना, तो इस कारण से ये क्या होते हैं, अनअट्रैक्टिव होते हैं। इन फ्लावर में आकर्षण नहीं पाया जाता, ठीक है, ये अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, लुभावने नहीं होते हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि इनमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसी के कारण अगला पॉइंट हम लोग देख सकते हैं कि ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। कलरलेस होंगे, नेक्टरलेस होंगे। नेक्टर यानी कि जो पराग क्या बोलना चाहिए इसको, मकरंद जिसको बोला जाता है, ठीक है। नेक्टर यानी कि मकरंद, जो मीठी चीज़ फूलों में पाई जाती है, ठीक है, उसी को बोला जाता है मकरंद या फिर नेक्टर। कलरलेस यानी कि ये रंगीन होते हैं। नेक्टरलेस यानी कि इसमें मकरंद नहीं पाया जाता है, ठीक है, या फिर मकरंद ग्रंथि नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से इसमें मकरंद का भी निर्माण नहीं होता है। अगला क्या है, ऑर्डरलेस है। ऑर्डरलेस यानी कि गंधहीन होते हैं। ऑर्डर यानी कि गंध होता है, ठीक। लेस यानी कि हीन, इस तरीके से नहीं पाया जा रहा है, यानी कि रंगहीन, गंधहीन, और ये क्या होते हैं, मकरंद जो होते हैं वो भी इसमें एब्सेंट रहते हैं।
क्यों? क्योंकि इनमें सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। अगला है क्लिस्टोगेमी। यह एक क्या बोलना चाहिए, ऐसा गुण होता है जिसमें जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्या बोलना चाहिए, जो फ्लावर होता है जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया होती है, उनमें उनके जो फ्लावर रहते हैं वो हमेशा के क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। क्यों? क्योंकि कोई दूसरे जाति का पॉलन ग्रेन उसमें आकर ना मतलब गिर जाए, या फिर उनको किसी दूसरे स्पीसीज़ का जो पॉलन ग्रेन है उनको आकर पॉलिनेट ना कर दे। इस कारण से क्या रहते हैं, उनके फ्लावर हमेशा बंद रहते हैं, जिससे उनमें पहले से ही क्या रहते हैं, मेल और फीमेल पार्ट तो रहते ही हैं, तो वो उसी फ्लावर के मेल जो पार्ट रहता है, मेल पार्ट यानी कि जो मेनली हम लोग अगर बोलें कि पॉलन ग्रेन है ना, पॉलन ग्रेन आकर उसी के स्टिग्मा पर आकर उसको परागित करते हैं। इस तरीके से है। इसी मतलब ये क्या है, पर परागण की क्रिया से बचने के लिए एक क्या है, उनमें अनुकूलन पाया जा रहा है। तो इनका यह जो गुण होता है वही गुण कहलाता है क्लिस्टोगेमी। इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी ये पूछ देता है क्लिस्टोगेमी क्या होता है या फिर इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल हैं मूंगफली है, ऑक्जेलिस है, कोमेलिना है। इस तरीके से ये इनका गुण है और इनके एग्जाम्पल। क्रॉस पॉलिनेशन का डेफिनेशन हम देख चुके हैं। अब देख लेते हैं हम एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें हम देखते हैं ये जस्ट क्या होता है, जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसके जस्ट उल्टा रह गई। उल्टा में ये क्या हो जाएंगे, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। ठीक है, सबसे पहला यही इसका हो जाएगा कि ये फ्लावर कैसा होगा, यूनिसेक्सुअल, यानी कि एक लिंगी ये पुष्प होगा। जो फ्लावर होगा उसका साइज़ क्या रहेगा, लार्ज रहेगा, बड़े साइज़ के फ्लावर होंगी, ताकि वो इंसेक्ट को या फिर किसी भी जानवर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके। इस तरीके से, ठीक है, और अट्रैक्टिव होने चाहिए। ठीक है, लार्ज साइज़ है, वो आकर्षक होंगे, तभी तो वो अट्रैक्ट होंगे, है ना। नेक्स्ट में क्या है, ब्राइट कलर ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला। इनके जो कैलिक्स और कोरोला होंगे उनका भी जो कलर है, पहले तो ये साइज़ में बड़े रहेंगे ही, अट्रैक्टिव होंगे ही, लेकिन अट्रैक्टिव कैसे बनेंगे ये, जब इनका कलर क्या है, दूर से किसी इंसेक्ट को या फिर किसी जानवर को दिखाई दे। ठीक है, तभी तो अट्रैक्ट होंगे वो। तो इनका जो कलर रहता है वो क्या रहता है, ब्राइट रहता है। ठीक है, उसमें ब्राइटनेस होता है जिसकी वजह से वो दूर से ही उनको आकर्षित कर सकते हैं। किसमें, इनके कैलिक्स और करोला का। अगला क्या है, इसमें ऑडोर यानी कि सुगंध प्रेजेंट इन फ्लावर। फ्लावर में क्या है, स्मेल आपको बहुत ही प्यारा सा स्मेल आपको मिलेगा। किसमें, जो क्रॉस पॉलिनेटेड जो फ्लावर रहेंगे उनमें। ठीक है, जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर रहेंगे, इस तरीके से बोल सकते हो। अगला क्या है, इनमें नेक्टर ग्लैंड प्रेजेंट इन फ्लावर। ठीक है, नेक्टर ग्लैंड, नेक्टर यानी कि मैं बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, क्या होता है, मकरंद। मकरंद ग्लैंड यानी कि ग्रंथि, मकरंद जो ग्रंथि होती है वो फ्लावर में प्रेजेंट होती है। इसी कारण उनमें मकरंद का जो शुगर रहता है, ठीक है, मीठी सी जो क्या बोलना चाहिए चीज़ होती है, उसी का निर्माण किससे होता है, नेक्टर ग्लैंड से ही होता है, जिसे क्या करते हैं, मधुमक्खी हो गया, मतलब बीज हो गए, या फिर जो इंसेक्ट होते हैं वही उनको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इस तरीके से है। तो ये क्या पाया जा रहा है, एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। अगला हम लोग देख लेते हैं कि जैसे क्या बोलना चाहिए, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए किसी भी माध्यम या फिर मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या होता है, एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो माध्यम के लिए कुछ ऐसे क्या बोलना चाहिए, स्पेशल टाइप के इसमें प्रोसेस पाए जाते हैं जो कि प्रमोट करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को।